से बड़ी खबर है, जहां बीजापुर के सुदूर वनांचल में पहली बार आपको बता दें बिजली पहुंची है। तीमेनार गांव में पहली बार बिजली पहुंची है और मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युत योजना का असर यहां पर देखने को मिला है। आजादी के 77 वर्षों बाद पहली बार बिजली पहुंचाई गई है। गांव के 53 घरों में यहां पर जो है बिजली पहुंची है और 100% विद्युतीकरण हुआ है। बिजली आने से पूरे गांव में खुशी का माहौल है और बता दें कि पूरा गांव रोशन हो चुका है। तो बीजापुर के सुदूर वनांचल में पहली बार बिजली पहुंची है। लगातार बस्तर का विकास हो रहा है क्योंकि बस्तर बदल रहा है और इसी बीच तीमेनार गांव में पहली बार बिजली पहुंची है। मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना का असर अब देखने को मिला है और आजादी के 77 वर्षों के बाद पहली बार गांव में बिजली पहुंची है। गांव के 53 घर रोशन हुए हैं। बता दें कि 100% विद्युतीकरण के बाद जो है गांव के लोगों में खुशी का माहौल है और देख सकते हैं कि गांव के लोग खुश भी नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीजापुर से, जहां पहली बार तीमेनार गांव में बिजली पहुंची है और गांव का विद्युतीकरण हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, लगातार बस्तर बदल रहा है और इसी बीच तीमेनार गांव में पहली बार बिजली पहुंची है। गांव के लोगों का क्या रिएक्शन था, कितनी खुशी है? देखिए महिमा, अगर किसी देश का ऐसा कोई ऐसा इलाका है जहां 77 साल बाद आजादी की जो बिजली पहुंचती है, तो ऐसे में ये बात प्रसन्न करने के साथ चिंता करने वाली भी है कि आखिर इन इलाकों का विकास क्यों नहीं हो पाया। और जब पूरा देश विकास कर रहा था उस वक्त ये इलाका जो है ये नक्सल आतंक के घेरे में था। यही वजह है कि जब पूरे देश में विकास पहुंच रहा था, ये इलाके विकास से छूते रह गए। अब इस इलाके में जब लगातार कैंप खुल रहे हैं तो इसके बाद इस इलाके से नक्सलवाद कुछ पीछे हटा और लगातार विकास की योजनाएं जो है वो इस इलाके तक पहुंच रही है। तीमेनार गांव जो है ये नक्सलियों का मजबूत गढ़ था। कुछ दिनों पहले यहाँ कैंप खुला है, जिसके बाद इस इलाके में नियत निर्णय योजना के तहत जो है इस इलाके का विकास किया जा रहा है। इसके अलावा जो लगातार गांव से गांव में बिजली पहुंचाने की योजना जो सरकार की है, उसके तहत इस इलाके में भी बिजली पहुंची। यानी कि इस इलाके के लोग पहली बार अब टीवी देख पाएंगे, अपने घर में बल्ब जला पाएंगे या फिर अपने मोबाइल को चार्ज कर पाएंगे। हालांकि इस इलाके में कई लोग पास मोबाइल और टीवी जैसे संसाधन भी नहीं है, हो सकता है कि अब वो आ जाए। ऐसे में ये अति पिछड़े इलाके थे। इस इलाके में जब मोबाइल नेटवर्क लग जाएंगे, बिजली आ जाएगी, तो हो सकता है कि बाकी देश में क्या कुछ हो रहा है इससे ये लोग रूबरू हो पाए। तो महिमा, बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण तस्वीर हो जाती है। 26 जो नक्सली मारे गए, जब मैं उस इलाके में गया तो वहां के गांव में भी हमने यही देखा कि अभी कैंप खुले हैं और लगातार वहां सड़क आ रही है और बिजली पहुंच रही है। ऐसे में बस्तर के लगभग 400 से ज्यादा ऐसे गाँव हैं जहाँ अभी भी विकास पहुंचना बाकी है, लेकिन धीरे धीरे सरकार और फोर्स इस इलाके में आगे बढ़ रही है। नक्सलवाद पीछे हट रहा है और यही वजह है कि लगातार इस इलाके में हम इस तरह की तस्वीरें देखते हैं कि नए स्कूल खुल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल संजय, तो अब गांवों में बिजली पहुंच रही है, बस्तर बदलता नजर आ रहा है और लोगों में खुशी भी है क्योंकि ऐसे इलाके जहां हमेशा नक्सलवाद हुआ करता था, अब वहां विकास हो रहा है, बिजली पहुंच रही है और लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।